हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और हमारी पिका कार्ड रीडिंग जो है उसमें रहेंगे माँ गौरी के मैसेजेस। ठीक है, आज हमारा जो 8th नवरात्रा है माँ गौरी के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, और माँ गौरी की तरफ से आपके लिए इस गुप्त नवरात्रि में क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, और इसका हमारा टॉपिक रहेगा क्या अभी आप अपने जीवन के जिस भी रास्ते पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, या जो भी आपके लिए मैसेज आएंगे, चाहे वो करियर वाइज, चाहे वो लव वाइज, चाहे वो किस दिशा में आप सही दिशा में हो, क्या आप अपनी लाइफ की किसी भी एंगल में आप जो है वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं हो, और आपके जो भी एक्शंस हैं इस वक्त जो अपनी लाइफ को लेके होने चाहिए क्या वो सही हैं। ठीक है, हम ये सारे मैसेजेस लेंगे। इसके लिए मैंने पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 रखी है। ठीक है, आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल के साथ जा सकते हैं, माँ गौरी से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। तो आपको तीन मैंने जो पाइल्स बनाई हैं, फर्स्ट हमारा ये थ्रोट चक्रा का ब्लू कलर का मैंने रखा हुआ है जो कि थ्रोट चक्रा को बताता है, और सेकंड हमारा ये सैक्रल चक्रा जो है येलो कलर है, और फिर हमारा है रूट चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा ये रेड कलर। ठीक है, आप इसे कलर से चक्रा से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम अपनी पाइल के साथ हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन या फिर हमारा थ्रोट चक्रा का जो भी ये स्टोन चूज किया है, चलिए देखते हैं कि माँ गौरी की तरफ से मेरे पाइल 1 को क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, और आपके लिए जो भी आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पे हो, आपको माँ गौरी क्या कह रही है। ठीक है, आपको ये ठीक है, मैं पहले आपके कार्ड्स खोल लूँ, उसके बाद मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। ठीक है डियर, ओके। आपको यहाँ पे ना डियर, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, आपको कहा जा रहा है कि आपको जीवन में किसी चीज़ को लेके डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको जब तक आप वो डिसीज़न नहीं लोगे तो आपकी लाइफ पता है कैसी होगी, जैसे स्नेक एंड लैडर्स की कैसे रहती है कि थोड़ी सी सीढ़ी चढ़े फिर वापस नीचे उतर गए, फिर कुछ ऐसा हो गया नुकसान, फिर अपनी लाइफ में नीचे आ गए। तो मे बी हो सकता है कि आपको ना यहाँ पे बहुत समझदारी के साथ जीवन में कोई चॉइसेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जितनी माइंडफुल होके आप अपनी लाइफ की चॉइसेस लोगे, उतना ही आपके जीवन के डिसीजंस बहुत परफेक्ट होंगे। और यहाँ पे किसी किसी के लिए ऐसा भी है, जैसे किसी को कोई हेल्थ इशू है और उस हेल्थ इश्यूज को रिकवर करने के लिए जैसे आपको एक सही मेडिसिन या फिर सही डॉक्टर या फिर सही इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एंजल्स हैं, आपके जो भी आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ना जैसे कि किसी को ना कोई ऐसा हेल्थ इशू प्रॉब्लम है जहाँ पे उसे एक्यूप्रेशर या फिर रेकी या फिर कुछ भी ऐसी थेरेपी लेने की ज़रूरत है जहाँ से उनको ना एक रिलीफ मिले, और रिलीफ लेने के बाद वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस जो है ना उनको, जैसे किसी को कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम अपनी लाइफ में जब भी आप कुछ करते हो ना तो थोड़ा सोच लो, सोच समझ कर डिसीज़न लिया करो, क्योंकि आपके डिसीज़न यहाँ पे बहुत मैटर करेंगे आप आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है डियर, इट मीन्स कि आपके जो एक्शन है इस वक्त आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इस वक्त आपको लाइफ में क्या एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन है आपका कि आपको जो डिसीज़न है वो आपको बहुत सोच कर समझ कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अब आपके जो देखो आपके ना जो टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। ठीक है, आपके लिए कार्ड आया, देन आपके पास गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स का कार्ड आया। एंजल्स आर गाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द डे एंड आस्क यू टू माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस यू मेक। ठीक है, क्योंकि ये वो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हायर द राइज ग्रेटर द फॉल।
ठीक है, तो ग्रेटर द फेयर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर करना है डियर, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में जब भी आपकी कार्ड है ना वो बहुत सिंक्रोनाइजेशन में आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, जहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। ठीक है, फ्लॉज एंड फेलियर्स, इट इज़ मतलब देखो क्या हो रहा है ना, आपको दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इस वक्त जो भी एक्शन कर रहे हो उसके लिए आप फिर से अपने गॉड को, हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको लाइफ में काफ़ी नुकसान या काफ़ी किसी भी एरिया में आपकी हेल्थ इशू आए हैं, या आपको नुकसान हुए हैं, या आपको कोई भी मेंटल ट्रॉमा हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसका आपने ब्लेम जो है या तो अपने गॉड को दिया है या फिर अपने आसपास के लोगों को। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि इस बार आप किसी और को ब्लेम नहीं दोगे, क्योंकि अब जो है ना आपके एक्शन के जिम्मेवार आप खुद हो, क्योंकि कुदरत ने आपको एक मौका दिया है जीवन में। अब आपको बहुत सोच समझ कर जीवन में फैसले लेने हैं, क्योंकि आपके ना सारे कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं डियर, जैसे किसी को ना बहुत ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। ये हीलिंग आपकी फिज़िकल किसी हेल्थ को लेके हो सकती है, या फिर ये हीलिंग जो है आपकी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी का कॉन्फिडेंस, जैसे किसी का जो नज़रिया है जीवन को देखने का, या फिर जिन चीज़ों को जैसे आप ले रहे हो उन चीज़ों को लेने का जो आपका एक प्रोसीजर है, वो शायद अभी आपका डिसीज़न जो है ना वहाँ पे हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक फेथ लाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे किसी को, जैसे मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको ना जैसे आपको ना हो सकता है कि आप साईं के भक्त हो, लेकिन आपको ना साईं की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, या फिर आप अपने कोई भी गुरु ले सकते हो। जैसे किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है श्रद्धा और सबूरी, जैसे किसी को बहुत रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड है आपके लिए। ठीक है, हीलिंग एनर्जीज ऑफ यूनिकॉर्न। ठीक है, आपको जो भी डिवाइन जो है ना आपके लिए काफ़ी हीलिंग एनर्जीज आपके लिए प्रोवाइड है। आपको अपने आसपास जो एंजल्स हैं आपके, जो उनको प्रे करनी है कि मैं उन एनर्जीज को, उस हीलिंग को लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आपको ना ग्रीन एनेचर जो है ना वो ब्रेसलेट को वियर करें। ठीक है, और आर्कएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, आप माँ तारा की पूजा कर सकते हो। आप उन्हें कह सकते हो कि आप मेरे जीवन की जो भी एक होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ में जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं उलझ गया हूँ, जहाँ मैं फंस गई हूँ। ठीक है, आप मुझे हीलिंग प्रोवाइड करें, ताकि मैं उस नेगेटिव एनर्जी से निकल कर, या उस कोई भी हेल्थ इशू से, या कोई भी ऐसा हेल्थ इशू है आपका, वहाँ से निकल कर मैं एक अच्छा डिसीज़न अपने लिए ले सकूँ, एक अच्छी चॉइस कर सकूँ, और मैं लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कॉस्मिक एनर्जीज जितनी भी है ना, मुझे ऐसा लगता है जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, इनका माइंड बहुत शार्प है, इन पे कॉस्मिक पावर्स जो है ना, कॉस्मिक एनर्जीज जो है ना बहुत मेहरबान है। इस वक्त आपका लक आपको बार बार जैसे इशारा कर रहा है कि आपको यूनिवर्स से वो एनर्जीज लेनी है। जैसे आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ पड़ा है, जैसे आपको वो एनर्जी उठानी है। जैसे आप ना बहुत लेट कर रहे हो उस चीज़ को उठाने में, उस किसी एक चीज़ पे डिसीज़न लेने में आप काफ़ी टाइम लगा रहे हो। ठीक है, आपको जैसे कहा जा रहा है कि आपको डिसीज़न लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद के फ्लॉज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी जीवन में नुकसान हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें। अगर आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, दूसरे नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में कोई ना कोई चॉइसेस ऐसी की हैं, ऐसी चीज़ें करी हैं, आपने अपने एनिमीज़, अपने नेगेटिव लोगों को जगह दी है अपने जीवन में, तभी आपके जीवन में इतनी सारी नेगेटिविटी हुई है, तभी आपके जीवन में इतना सारे नुकसान हुए हैं, तभी आप जीवन में बढ़ते बढ़ते रुक गए, या फिर आप डाउनफॉल हुआ आपकी लाइफ में काफ़ी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स का कार्ड भी आया है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स लो। वंस यू फुलफिल योर हार्ट फेल्ट विश, तो जब उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगे, एक अच्छा डिसीज़न लोगे, और आपके जीवन की कोई ऐसी विश जब पूरी होगी ना,
तो अब आपको जो भी विश है, जब भी आपकी एंजल्स आपकी कोई विश पूरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आपको जल्दी से डिसीजन लेना है और अपने साथ जो हुई नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आना है, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और जो वो एनर्जी आपको दी जा रही है बेसिकली वो आपके किसी चैरिटी या कोई ऐसी सोशल सर्विस या कुछ ना कुछ ऐसा आपका एक सोल पर्पस है जहाँ पे वो एनर्जी आपको उस सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है बर्ड्स, ठीक है, फेदर्स, ये ऐसी चीज़ें आपको बार बार दिख रही हैं। बर्ड्स की आवाज़ आपको बहुत आ रही होगी, या आपके आसपास जहाँ भी आपका ऑफिस है या जहाँ भी आप ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हो उसके आसपास ग्रीनरी हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ या कुछ भी ऐसी एक ग्रीनरी या फैदर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, कलरफुल बर्ड्स मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपको कहा जा रहा है कि कॉस्मिक एनर्जीज जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आपके ऊपर। काफ़ी इस वक्त जो है ना एक आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप जो भी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपको अपनी वो एनर्जीज को क्लेम करें, उस एनर्जीज को लें, जल्द से जल्द अपने जीवन के डिसीज़न लें। अब इस बार जो है पास्ट की तरह डिसीज़न मत लेना, इस वक्त पॉजिटिव डिसीज़न लेना, ताकि अपनी लाइफ में ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से निकाल दो, ताकि आप एंजल्स की वो एनर्जीज ले सको, क्योंकि आपको फिर अपने लिए वो जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपको एक चैरिटी की तरह भी यूज़ करना है। ये मनी भी हो सकता है, ये कोई और एनर्जी भी हो सकती है जो आपको फिजिकल हेल्थ हो गया या कोई भी ऐसी सोशल चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको आगे जाके आपका पर्पस आपको पता चल जाएगा। वो एंजल्स ही आपको बताएंगे, वो वक्त वो समय आपको बताएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है डियर। यहाँ पे आपको बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है, वो हीलिंग तो आपकी तब होगी जब आपकी कोई विश पूरी होगी। तो यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है जहाँ से आपको हील होंगे, और फिर आपके जीवन में फिर से आप अपने एंजल से रिक्वेस्ट करें कि इस बार मैं डिसीज़न जो भी लूँ वो बिल्कुल सही लूँ, ठीक है डियर। आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है डियर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को अपना हार्ट खोलने की ज़रूरत है, अपना थ्रोट को ओपन करने की ज़रूरत है, सच को मानना, सच को कबूल करना और सच को बोलना, ठीक है, ट्रुथ के साथ जुड़ना, ठीक है। आपके आसपास जो भी आपको साइन दिख रहे हैं ना, आपके आसपास मुझे बहुत ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है, जो भी साइन दिख रहे हैं ना वो साइन आपको पहचानने बहुत ज़रूरी है डियर। ग्रीन कलर मुझे आपकी लाइफ में बहुत दिख रहा है डियर, ठीक है। ये आपकी मैसेजेस हैं कि डियर आपको पास्ट में आपके एक्शन सही नहीं थे, पास्ट में शायद आप राइट जगह पे नहीं थे, राइट, लेकिन अब आपको लाइफ एक मौका दे रही है, आपको इस बार डिसीज़न लेके जो है अपनी एक राइट एक्शन लेना अपनी लाइफ में और राइट पाथ की तरफ निकलना है। यही आपके लिए मैसेजेस हैं। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो, ये मैसेजेस आपके काम आए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हाय पाइल्टो, जिन्होंने भी हमारा सोलर प्लेक्स का चक्रा का ये जो भी स्टोन चूज़ किया है, ठीक है, येलो स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि जो भी हमारी इस माँ गौरी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है, ठीक है। जो भी मैसेज और गाइडेंस आएगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि क्या आप अपनी जीवन में सही रास्ते पे हैं, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे जो मेरे पाइल्टो के व्यूअर्स हैं ना, ये इन्होंने जो चक्रास चूज़ किया है ना वो है सोलर प्लेक्स चक्रा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखो, जो आपको ना बेटा, जैसे कैसी माँ गौरी आपको ना बहुत प्यार से बड़े प्रेम से आपको एक मैसेज देना, आपको शॉवर कर रही है, बहुत ब्लेस कर रही है, आपको बहुत 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 सारा प्यार मिल रहा है माँ गौरी की तरफ से, ठीक है। वो आपको बिल्कुल आपको किड की, जैसे कहते हैं ना बच्चों को, हम एक बहुत मासूम बच्चा जैसे होता है और उसको हम बड़े प्यार से समझाते हैं और बहुत प्यार से उनको अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ऐसे ही आपको ना समझाया जाता है। शायद में भी आप बहुत इनोसेंट हो, या फिर आप बहुत अभी आपके अंदर वो एक भोलापन है जो आप दुनिया और दुनिया की चीज़ों को समझना शायद आपके लिए बहुत टफ है। लेकिन हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना
किसी कर्मा को रिलीज़ करते 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 अपने जीवन में ना कोई ऐसी कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करने का आपका एक सोल पर्पस है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये जो पाइल 2 है ना, इसका जो थर्ड आई चक्र है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस इनको ज़रूरत है तो कॉन्फिडेंस की। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद की एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप ना, मुझे आपके आसपास ना बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, और उन बच्चों के साथ आप खेल रहे हो। आप जितनी भी एज के हो ना, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी बच्चों जैसी है। आपका वर्क भी इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ आप बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा वर्क करते हो, या कोई सोशल सर्विस करते हो, या फिर आपसे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका एनर्जी लेवल ऐसा है कि आपसे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना, आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में आए हो डियर। ठीक है, आप ना बहुत, आपने उस जो भी आप ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप आए हो ना, ये बेसिकली आपका एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस है कि उस ट्विन फ्लेम एनर्जी में आना और अपने सोल पर्पस को पहचानना। उस ट्विन फ्लेम एनर्जी में आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेन्स और बहुत सारी कार्मिक लेसन्स को आप फील करोगे, जिसके बाद ही आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाओगे। और आपका जो सोल पर्पस है वो हाई सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों से रिलेटेड है। जैसे बच्चों की लाइफ में खुशियाँ लाना, बच्चों को ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना, बच्चों को एक सही दिशा की तरफ ले जाना, या फिर अपने ही फैमिली के बच्चों को, या जैसे अपने खुद के आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों को अपनी लाइफ, उनके जीवन के जो भी पेन्स हैं, उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो लाइफ की जो भी स्ट्रगल्स हैं, उनको आपने वहाँ से उनको निकाल कर उनको सही पर्पस की तरफ लेके जाना। ये कुछ ऐसा मुझे मैसेज लग रहा है। ठीक है, आपको ना यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी आपके साथ काफ़ी जुड़ी हुई लग रही है। और मुझे वो कह रही है कि जैसे आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको बहुत फेथ की ज़रूरत है। ठीक है, हैव फेथ इन द डिवाइन। आपको उस ईश्वर पे, परमात्मा पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हैव कॉन्फिडेंस का भी कहा है कि आर्कएंजल माइकल जो आपको कह रहे हैं, प्लीज़ लेंड मी योर करेज एंड, मतलब आपको ना, आपको जैसे ना, आपको परमिशन देनी है उस डिवाइन को कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें सॉर्ट आउट करो, और मेरे अंदर वो करेज भरो, और मेरे अंदर वो फेथ भरो कि जो भी मेरी कार्मिक चीज़ें हैं, जो भी मेरे साथ कार्मिक चीज़ें, मैं पेन से गुजरा हूँ, उसका जो भी इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़ा है, मैं कैसे उसे रिलीज़ कर पाऊँ, या जो भी चीज़ें हो रही हैं उन कार्मिक चीज़ों को, उन कार्मिक लेसन को मैं कैसे लूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपको एक हायर पावर ना हमेशा आपके साथ है। जैसे किसी हायर पावर की तरफ से आपको हमेशा ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वो कॉस्मिक एनर्जीज जो है ना वो आपके ऊपर शॉवर कर रही हैं। ठीक है, आप ना, यू आर वेरी हाई एंड इवॉल्व्ड सोल, एंड योर लाइफ पर्पस इज टू हेल्प यंग एंड इन्फेंट सोल्स टू लर्न एंड ग्रो। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, आप ना बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने, उनको लर्न करना, उनको शिक्षा देना, जैसे उन बच्चों के साथ आपका ना कोई गहरा संबंध है। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, ये आप ही का ही कोई सोल पर्पस है। ये आपको पहचानना है कि मुझे किस बारे में कहा जा रहा है, आप क्यों, आपको बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आपने उस सोल पर्पस को पकड़ना है, क्योंकि वो आपका एक हाई लेवल का, और इसके लिए आपको बहुत सारी डिवाइन पावर्स दी जा रही हैं, डिवाइंस एनर्जीज दी जा रही हैं, हीलिंग एनर्जी आपको दी जा रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक नहीं 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, क्यूट बेबी एंजल्स, दे आर इनविजिबल फ्रेंड्स आर चिल्ड्रन, encourage children in your home to connect with angels, guardian angels and shrubs। देखो यहाँ पे भी अगेन मुझे बच्चों की ही एनर्जी आ रही है ना। और आपको ना जैसे अपने जीवन में बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को सही रास्ते पे लाना है। वो आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आपका इस बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा एक सोल पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है वननेस, एंजल्स। देखो
you are protected and guided by one of the ascended masters whom you love and worship। ठीक है, आपको ना कोई ऐसा एक ऐसी पावर है जो आपको शॉवर कर रही है, और आपको ना जैसे अंतर ज्ञान होता है, और वो उस ज्ञान को, वो भी जो आपकी इनर पावर्स है, जो आप उस इंट्यूशन को सुनते जाओगे, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अब तक भी आई हैं, और आगे भी अब आपकी लाइफ जो है ना एक हायर पावर द्वारा ना ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। ठीक है, आपने अपने जीवन में ट्विन फ्लेम एनर्जी की वजह से काफ़ी कार्मिक चीज़ों को भी रिलीज़ किया है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं ना, वो बेसिकली आपको सोल पर्पस की तरफ ले जाने के लिए हुई हैं। तो ये जो सोल पर्पस है, आपको अब इन जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है, या जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, उन चीज़ों के साथ आपको अटैच नहीं होना है, ज़्यादा ऑब्सेसिव किसी चीज़ को लेके नहीं होना है, क्योंकि आप जो है एक सोल पर्पस पे हो। ठीक है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ठीक है, आपको अपना रास्ता खुद करना पड़ेगा। आपको ना, जैसे मुझे ऐसा पता है क्या लग रहा है, जैसे आपके पास डिवाइन की, जैसे ओम की एनर्जी आपके साथ है, जैसे ना बहुत सारी एंजेलिक और बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। सिर्फ माँ गौरी ही नहीं, जैसे मुझे लगता है कि आप साईं, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, गणेश जी, जैसे बहुत सारी हायर पावर्स ना आपके साथ है, उस सोल पर्पस की तरफ आपको ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी थी, जहाँ पे आपने अपने जीवन में बहुत पेन देखे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, आपको अपनी वर्थ नहीं है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अदरवाइज यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है डियर, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो डियर, और आपको अपने सोल पर्पस को पहचानना है, और सोल पर्पस के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो लेने हैं। और वो एक्शन यही है कि आपको दुनिया के हर नेगेटिव ड्रामा से आपको रिमूव होना है, और आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाना है। जो भी आपका पर्पस आपको समझ में आ रहा है, जो भी बच्चों से रिलेटेड मुझे खासकर आपका सोल पर्पस कोई लग रहा है, उसके लिए जो भी आपको एक्शन उठाने हैं, जो भी कदम उठाने हैं, वो आपको करने के लिए अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो। डिवाइन पावर्स भी आपके साथ है, और आपको मूव करना है। ठीक है डियर, ये है आपकी रीडिंग, और होप ये रीडिंग आपके काम आए। माँ गौरी के आपके मैसेजेस और गाइडेंस, बहुत डिफरेंट रीडिंग आई है ये, तो आपको मे बी ये रीडिंग आपके काम आए, और आपको अपने सोल पर्पस के बारे में पता चले, और आप उसके लिए एक सही एक्शन ले सकें, क्योंकि आप हो तो बिल्कुल सही रास्ते पे, बस आपको एक नीड है कॉन्फिडेंस की, एक नीड है थोड़ा सा करेज और खुद पे फेथ करने की, और उस डिवाइन पे फेथ करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रूट चक्रा हमारा रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं माँ गौरी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस है। मेरे पाइल 3, क्या अपनी लाइफ में सही रास्ते पे हैं, और क्या वो अपने सही एक्शंस ले रहे हैं, जो भी एक्शन उनको लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपके कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ना जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, हो सकता है कि आप पाइल 2 और पाइल 3 में कंफ्यूज हुए हो। ठीक है, आप चाहो तो पाइल 2 भी सुन सकते हो, क्योंकि वो भी रीडिंग आपके काम आ सकती है। आपको हो सकता है किसी चीज़ की नॉलेज आपको वहाँ से मिले। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जीज मुझे पाइल 2 और पाइल 3 की मिलती हुई लग भी रही है, क्योंकि पाइल 2 भी अपने किसी सोल पर्पस पे थी, और आपके लिए भी कार्ड आया, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। ठीक है, अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना, आपका जो रूट चक्र है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। ठीक है, आपको ना बस अपनी स्पिरिट और माइंड को फिर से एक करना है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आपको ना अपने जीवन में जो भी एक्शन लेने हैं ना, जो भी चीज़ें करनी है ना, वो एक्शन आपको ना बस अपने अंदर। मेरी जो पाइल 3 है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी माइंडेड है। ठीक है, काफ़ी सॉर्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका समय
शुरू हो चुका है अपने लाइफ पर्पस की तरफ। आपने अपने जीवन में काफ़ी इनर स्ट्रेंथ को बताया है। आप जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, आपको ना आपको ना डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि अब ये समय आ चुका है कि अब आपको ये याद दिलाया जाए कि आप कितने पावरफुल हो। ज़रा अपनी बैक की लाइफ को देखो और अब की लाइफ को देखो और आपको समझ में आएगा कि उस जो भी अपनी लाइफ को आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करी हैं, आप एक क्लियरली बताते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप हो सकता है कि अपने जीवन में जब भी किसी चीज़ों से जो भी आपके जीवन में चीज़ें हुई, जो भी दुख तकलीफ़ें आई, जब आप उनसे बहुत स्ट्रेंथ लग कर ना लड़े हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अब जो है ना इतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, डिवाइन इतनी प्यार आपकी लाइफ में भर रहा है कि आपको ना अपनी फैमिली, खासकर अपना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका टाइम बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, अब जो है ना आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप चाहे रिलेशनशिप की बात करो, फैमिली, आपके बच्चे, पेरेंट्स, ठीक है, आपको जीवन में जिस भी खुशी को आप पाना चाहते हो ना, अब आप खुशियाँ गिनते गिनते और ग्रेटिट्यूड करते करते थक जाओगे। आपको इतनी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। ठीक है, और जो भी आप जिस भी रास्ते पे हो ना, जो भी चीज़ें आपने जो इतनी स्ट्रेंथ रखी है और अपने जीवन में आगे बढ़े हो, ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपकी पावर्स हैं, यही आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको पता है कि आपकी बिल्कुल क्लियरिटी है आपके पास, आपकी पूरी गाइड है आपके पास, आपको ये भी पता है मुझे एक्शन क्या लेना है, आपको सारी चीज़ें पता है डियर। अब यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, इनको गाइडेंस क्या है, इनको बस छोटी सी गाइडेंस है। वो गाइडेंस है कि अपने अंदर का आलस त्यागो। आप ना चीज़ों को टालते रहते हो, बस कल से, फिर परसों से, फिर नरसों से। आपकी चीज़ें, मुझे लगता है आप डिलेस बहुत करते हो। ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपका टाइम, ये देखो घड़ी के ऊपर ना 12 बज चुके हैं, आपका टाइम आ चुका है, एक्शन लीजिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपने बहुत पावरफुल पर्सन हो, आपके ऊपर कुदरत की बहुत बड़ी मेहर है, आपकी कुदरत की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अपनी माइंड और अपनी स्पिरिट्स को बैलेंस करो और अपने लेजीनेस को ख़त्म करो, और जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, उन पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल निकल जाओ बाहर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन एनर्जीज़ की वजह से, या पास्ट में जो भी आपने मुश्किलों का सामना किया है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी जैसे थक सी गई है। ठीक है, वो थकने की वजह से आपके अंदर एक लेजीनेस आता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने उस आलस को, उन चीज़ों को, अब उन माइंड और स्पिरिट को आपको एक करना है। ठीक है, ताकि आप जो है ना, एंजल्स वांट यू टू ड्रॉप योर लेजी टेंडेंसी। ठीक है, प्रे फॉर देयर हेल्प सो दैट यू कैन गिव ए 100% एंड वर्क टूवर्ड्स योर एम्बिशन। आपको ना शायद हो सकता है कि आपके अंदर इतना आलस है कि इस वक्त आपके ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको ना जितना देना चाहिए, जितना आपको अपनी लाइफ को, अपने सोल पर्पस को, आपके लाइफ पर्पस को, जो भी जितना आपको देना चाहिए ना, उतना 100% आप दे नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस। बाकी आपके अंदर मतलब इतना सब है कि आप ना बी इन द स्टेट ऑफ इटर्नल ग्रेटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी। आपको कहा जा रहा है कि अब जो पास्ट है उसको भूल जाओ, अब अपनी ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उसको काउंट करो। बस अपनी लेजीनेस छोड़ो, और उदास, वो जो अंदर से आप उदास हो उसको छोड़ो, ताकि आपकी लेजीनेस खत्म हो और आप आगे बढ़ो। आपको फैमिली में, आपको लव रिलेशनशिप में, आपको हर जगह ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग आ रही हैं कि अब आपको जाके ना ये पता चलेगा, एक्चुअली ये समय आ चुका है कि आपको पता चले कि आप कितने पावरफुल इंसान हो। ठीक है, तो जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, वो किसी लाइफ पर्पस है उनका। ठीक है, और उन्हें पता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ उनका कदम उठ चुके हैं, उनका लाइफ पर्पस स्टार्ट हो चुका है। व्हाटएवर कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपका लाइफ पर्पस स्टार्ट हो चुका है। अब कहा जा रहा है जितने भी पेन, जितने भी दर्द है, अब अपनी काउंट करो। अब इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी कि अभी तो
एंजल्स आपको और स्पिरिट्स, वो डिवाइन पावर्स, वो माँ गौरी आपको कह रही है मैं आपको इतनी ब्लेसिंग्स देने जा रही हूँ कि आपको फैमिली को लेके जितनी चिंताएं होती थी ना, आपको बच्चों को लेके जितनी चिंताएं होती थी, पेरेंट्स को लेके जितनी चिंताएं होती थी, अपने पार्टनरशिप में आपने जो भी दुख और तकलीफ़ें झेली हैं, ठीक है, जैसे अकेले अपने जीवन को बहुत अपने अकेलापन अपने जीवन में बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स मैं दूंगी, माँ गौरी कह रही है कि आप काउंट करते करते गिन जाओगे। बस आपको डियर एक ही गाइडेंस, आपका एक्शन क्या होना चाहिए। अगर मैं एक्शन की बात करूँ कि आपका एक्शन अपने लाइफ को लेके क्या होना चाहिए, आप सही रास्ते पे तो हो, बस अपने आलस को त्यागना है और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। जैसे जैसे आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, ये जो आपको आलस दिख रहा है ना, वो बेसिकली आलस नहीं है, उस पास्ट की एनर्जी से आप सुस्त हो चुके हो, ठीक है, आप ना थोड़ी सुस्त हो गए हो, आपके अंदर से ना आपकी सोल थोड़ी सैडनेस पे है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़ो जीवन में और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करो। ये आपका पर्पस है, जो भी आज तक हुआ ये आपका लाइफ पर्पस समझो, इससे आपको दुखी नहीं होना है और अपने लेजीनेस को छोड़कर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आप माँ गौरी की तरफ से ब्लेसिंग। यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी स्ट्रेंथ लाए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आपको बाहर आपकी बॉडी आपकी हो सकता है कि किसी वजह से कमज़ोर है या किसी वजह से कुछ आपको दिक्कत आती हो आपकी बॉडी में, ठीक है, आप थक जल्दी जाते हो या आप कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आप जल्दी जल्दी थक जाते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने उस लेजीनेस से बाहर निकलकर अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो रही है। यही माँ गौरी का मैसेज है आपके लिए। और अगर आप ये मैसेज आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।